हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग रेशियो के रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जहां पे हम एक ये देखने को मिलेगा कि हम लोग जो रेशियो, क्विक रेशियो एंड डायरेक्ट रेशियो जो अब तक के क्लास में हम लोग करी, उसका कुछ डिफरेंट तरीके से हम लोग रिवर्स कैलकुलेशंस के थ्रू कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। For current ratio of the 4:1, quick ratio is 2.5:1, assuming the inventories is 22,500. Find out the total current assets and total current liabilities. Okay, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे करें कि करंट रेशियो 4:1 है, क्विक रेशियो 2.5:1 है। इन्वेंटरीज का हम लोग एज्यूमिंग वैल्यू हम लोग मान के चले कि 22,500 है। सो फाइंड करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। हमें करंट एसेट्स के साथ साथ करंट लाइबिलिटीज भी आइडेंटिफाई करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशियो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो इक्वल टू current assets divided by करंट लाइबिलिटीज। और इसका रेशियो भी हमें दी गई है, सो 4:1। तो स्टूडेंट्स हम लोग 4:1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/1, ठीक है ना। हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं विथ साइड चेंज के साथ। साइड चेंज करेंगे हम लोग। सो करंट एसेट्स इक्वल टू 4 इंटू करंट लाइबिलिटीज, 4 इंटू करंट लाइबिलिटीज। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, यानी कि करंट एसेट्स का मतलब 4 इंटू करंट लाइबिलिटीज है। ओके, चलिए कुछ सॉल्यूशंस के लिए हमें इस ये कुछ जो वे है उसको अपनाना पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं। अब है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो करंट एसेट्स माइनस, यहाँ पे हमारे पास इन्वेंटरीज है, ठीक है, माइनस इन्वेंटरीज। ओके, चलिए नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज। और यहाँ पे हम लोग सबट्रैक्ट कुछ भी अब तक फिलहाल हम लोग नहीं कर पाएंगे, सो हम लोग ऐसे इनको रहने देते हैं। तो इसका जो रेशियो था वो 2.5:1 था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5/1, ठीक है। चलिए हम लोग इसका वैल्यूएशंस को पुट कर देते हैं। सो करंट एसेट्स को हम लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो करंट एसेट्स था इसको हम लोग 4 इंटू करंट लाइबिलिटीज मान के चल रहे थे एज पर द इक्वेशंस। तो करंट एसेट्स की जगह में हम लोग 4 इंटू करंट करंट लाइबिलिटीज हम लोग लिखेंगे। और इन्वेंटरीज जो था, इन्वेंटरीज यहाँ पे 22,500 इसको कर देंगे, ठीक है। चलिए और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ना और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इक्वल टू इस साइड में हम लोग लिखेंगे 2.5
करंट लायबिलिटीज। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स का जो इस पोर्शन है, ये हम लोग प्रीवियसली जो इक्वेशंस में हम लोग निकाले थे कि आइडेंटिफाई करने के बाद 4 इंटू करंट लायबिलिटीज जो था, इसका वैल्यूएशन हम लोग इसके जगह में यहाँ पे राइट डाउन करी। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज इसका जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है उस हिसाब से यहाँ पे 2.5 करंट लायबिलिटीज है। चलिए हम लोग साइड चेंज कर देंगे इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर करंट लायबिलिटीज माइनस, इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे 2.5 करंट लायबिलिटीज। ठीक है, समझ में आया? हम लोग इस जो साइड इक्वल टू का इस पार्ट था, हम लोग इसको इस पर लाए और इक्वल टू -22,500 को इस तरफ ला ले, यानी कि एक तरफ न्यूमेरिक बेसिक को और रेस्ट ऑफ द जो इक्वेशंस था वो एक तरफ। सो हमारे पास अगर फोर करंट लायबिलिटीज यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 करंट लायबिलिटीज है और यहाँ पे है -2.5 करंट लायबिलिटीज, तो हमारे पास बचेगा कितना? हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इक्वल टू 22,500। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमें क्या करना है? करंट लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है। सो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 22,500 और बाई हम लोग इसको 1.5 लिख देंगे 20, यानी कि 1.5 करंट लायबिलिटीज equal to 22,500. So left in next line current liabilities equal to 22,500 by 1.5. So हमारे पास फाइनली करंट लायबिलिटीज इक्वल टू, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 22,500 डिवाइडेड बाय 1.5। सो यहाँ पे 15,000 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास करंट लायबिलिटीज बिल्कुल रेडी है। चलिए इसको अभी हमारे पास हमारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इसमें करंट लायबिलिटीज भी और एसेट्स भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एसेट्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देयरआफ्टर देयरफॉर करंट एसेट्स इक्वल टू, करंट एसेट्स का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, करंट एसेट्स जो था यहाँ पे 4 इंटू करंट लायबिलिटीज था, यानी कि हम लोग इक्वेशंस के लिए मतलब इस इक्वेशंस के लिए फॉर द मोमेंट के लिए हम लोग मान के चल रहे थे कि करंट एसेट्स इक्वल टू 4 इंटू करंट लायबिलिटीज है। सो दैट इज वाई हम लोग यही जो एप्लीकेशंस है इस जगह में हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी कि करंट एसेट्स जो है उसको हम लोग 4 इंटू करंट लायबिलिटीज कर देंगे, यानी करंट लायबिलिटीज बिल्कुल हमारे पास रेडी है। यहाँ पे हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज है ये बिल्कुल रेडी है, ये 15,000 है, यानी इसके साथ हमें सिर्फ और सिर्फ 4 इंटू 4 क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन कर देना पड़ेगा। सो देन यहाँ पे 60,000, तो ये हमारा करंट एसेट्स है। तो ये हमारा करंट लायबिलिटीज और ये जो है हमारा करंट एसेट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल एक मैथ्स है और बेहद इंटरेस्टिंग भी।
आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से आपका जो इसके ऊपर पकड़ है, ग्रिप, वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा और रेशियो के ऊपर एक अलग सा एक्सपीरियंस भी बिल्डअप होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।